Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। स्वरूपा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी उपस्थित भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम दूसरा स्कंद का नया अध्याय 9वां अध्याय शुरुआत कर रहे हैं। कल बहुत ही वरिष्ठ भक्त जो कल थे हमारे साथ, उन्होंने इतना अच्छा 8वें अध्याय का समापन किया और आज हम लोग 9वें अध्याय का शुरुआत करते हैं। तो सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक 2.9.1 श्लोक। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजं परस्यानुभव आत्मनः न घतेतार्थ संबंधः स्वप्नदृष्टुरिवाञ्जसा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Sri Shukadeva Goswami said, O King, unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with the material body. The relationship is just like a dreamer's seeing his own body working. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी जो 8वां अध्याय था, उस अध्याय का नाम था कि परीक्षित महाराज ने काफी सारे प्रश्न पूछे थे और अभी जो है सुखदेव गोस्वामी एक एक करके उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय में श्लोका क्रमांक 7 में परीक्षित महाराज पूछते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो हम लोग भी काफी बार इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं कि परीक्षित महाराज का वो सवाल था 7वां जो श्लोक है कि जो जीवात्मा है वो किस तरह से इस भौतिक जगत में आया, उसका कारण क्या है, कोई कारण था या वो ऐसे ही वो मतलब क्योंकि परीक्षित महाराज कहते हैं कि सारे जीवात्मा तो एकदम
भगवान के अंश होने के कारण आध्यात्मिक उनके अंश है, तो आध्यात्मिक स्थिति में वो पूरी तरह से विशुद्ध सत्व में रहते हैं, प्योर लिविंग एंटिटी। तो फिर कैसे वो इस भौतिक जगत में आए, तो ये उनका प्रश्न था। तो प्रभुपाद तात्पर्य में शुरू करते हैं कि अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं, हाउ अ लिविंग एंटिटी बिगिन इज मटेरियल लाइफ। तो हम लोगों का ये जो भौतिक जीवन का आगमन है, ये किस तरह से शुरू हुआ। तो इसका एक्चुअली प्रभुपाद आगे चल के तात्पर्य में खुद बताते हैं कि किस तरह से शुरू हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब हम लोग इस भौतिक जगत में अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम यहाँ से कैसे निकले, किस तरह से हम यहाँ से निकले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि बहुत बार हमको उदाहरण मिलता है, अगर कोई नदी में गिर गया या कोई समंदर में अगर गिर गया है, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो कैसे गिरा, किसने उसको धक्का मारा या वो खुद गिरा। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई उसको हाथ दे रहा है, जो नाव में है या कोई शिप में, जहाज में कोई है और उसको कोई हाथ दे रहा है या कोई उसको एक रस्सी दे रहा है कि इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आओ, लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो आऊंगा लेकिन पहले मुझे बताओ मैं नीचे कैसे गिरा, तो ये इस तरह का अगर अपना स्वभाव है तो फिर हम यहीं पे फंसे रहेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि अच्छा गिर तो गया मैं, लेकिन चलो ये व्यक्ति जो है मुझे हाथ दे रहा है, मेरी मदद करना चाहता है, मुझे ये जो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, जो मैं डूब सकता हूँ या मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो इससे पहले बच के मैं उसका, वो जो मुझे मदद कर रहा है, जो हाथ दे रहा है, उसका वो पहले मैं पकड़ के नाव में चलूं और फिर देखते हैं क्या हुआ था। तो इसी तरह से हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि ये जो प्रश्न है, हम कब आए, कैसे आए, क्यों आए, अगर भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं तो फिर उन्होंने हमको यहाँ पे क्यों भेजा। ये सारे प्रश्न नो डाउट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि जितना कि हम लोग भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, ये हमको ज्यादा इसके ऊपर क्या कहते हैं, प्रयास करना चाहिए इसको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि हम लोग भगवान का सेवा न करते हुए हम लोग खुद क्या कहते हैं, भगवान का जो पद है उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो जैसे ही वो हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट हुई, तो हम लोग आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं थे, इसलिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा। और प्रभुपाद एकदम स्पष्ट रूप में, प्रभुपाद और सारे जो आचार्य गण हमको स्पष्ट रूप में कहते हैं कि हम लोग कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि कभी भी भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना जीवेट स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है वो केवल और केवल दास, मतलब भगवान के दास बनने का हमारा स्वरूप है। तो कोई भी एट नो पॉइंट ऑफ परफेक्शन अपने मनुष्य जीवन के किसी भी समय में या किसी भी योनि में हम लोग भगवान नहीं बन सकते, हम केवल दास बनेंगे। और जब इसलिए ये जो बीमारी है एक्चुअली इट इज क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ डिजीज। ये जो भगवान बनने का या भोगी बनने का जो हमारे अंदर इच्छा है, प्रभुपाद अगर देखेंगे तात्पर्य में लिखते हैं सिंफुल डिजायर, केवल डिजायर नहीं लिखते, प्रभुपाद लिखते हैं सिंफुल डिजायर। तो ये एक पापमयी इच्छा है और देखेंगे तो बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है। जैसे बोलते हैं ना कीड़ा, जैसे कोई किताबी कीड़ा होता है जिसको बहुत किताबें पढ़ने का ये रहता है, तो उसी तरह से जो कीड़ा हमारे अंदर है, एक मनुष्य के अंदर या एक जीव के अंदर कि मैं भगवान बनूं या मैं स्वामी बनूं या मैं भोगी बनूं, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे है। अगर हम एक उदाहरण देखेंगे तो मान लो कभी भी जो चीनी का जो स्वभाव है वो है मिठास, और जो नमक का जो स्वभाव है वो है नमकीन। तो मान लो अगर चीनी या नमक ने कभी सोचा कि मुझे
मिठास के जगह मुझे नमकीन बनने का अगर उसने सोचा, और जिस जिस डिब्बे में चीनी रखते हैं उसमें मानो नमक घुस गया, और जिस डब्बे में चीनी नमक रखते हैं उसमें चीनी घुस गई। हाँ, और सोचा कि अभी चलो, क्योंकि मैं इस डब्बे में घुस गई हूँ जहाँ पे चीनी रखते हैं, अगर नमक ने सोचा कि अभी आज से मैं नमकीन बनूंगा, या चीनी ने सोचा मैं या नमक ने सोचा मैं मीठा बन जाऊंगा। तो जो आदमी रसोई घर में खाना पका रहा है, तो मान लो वो सब्जी एक बर्तन में सब्जी पका रहा है और एक बर्तन में खीर पका रहा है। तो अभी ये जो नमक जो है जो चीनी के डब्बे में गया है, और उस व्यक्ति जो रसोई में खाना पका रहा है, उसने वो डब्बा उठाया और उस खीर में वो उसने परोसने शुरू किया। और मान लो ये जो आदमी पका रहा है उसको भी वो मतलब किसी सोच में है, और वो देख नहीं रहा है कि ये चीनी नहीं नमक है। हाँ, और वो नमक डाले जा रहा है उस खीर में, और सब्जी में जहाँ पे नमक डालना है वो डब्बे से वो शक्कर, वो जो चीनी डाले जा रहा है। तो केवल उस डब्बे में जाने से उनका स्वभाव चेंज नहीं होगा। जब वो पूरा खाना पक के भोग भी लगाने के बाद जब वो जो व्यक्ति है उस प्रसाद को चखेगा, वो भी आश्चर्यचकित होगा कि अरे आज खीर क्यों नमकीन लग रही है, और ये जो सब्जी क्यों इतना मतलब एक तो एकदम मीठा हो गया है, और उसमें वो स्वाद नहीं, क्योंकि बिना नमक के सब्जी में स्वाद नहीं आता। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग आर्टिफिशियली अपना स्वभाव बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये चीनी और नमक ने सोचा मैं उस डब्बे में घुस जाता हूँ, वो केवल डब्बे में घुसे, लेकिन उनका जो स्वभाव था नमकीन और जो मिठास वो चेंज नहीं हुआ। तो उसी तरह से हम लोग कितना भी कुछ प्रयास क्यों ना करें, हमारा वो जो स्वभाव है, हम मतलब जो ईश्वर है वो केवल कृष्ण है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कभी भी क्या कहते हैं ईश्वर बन सकते नहीं। एकल ईश्वर कृष्णा आर सार भृत्य, और वो जैसे नचाएंगे हम केवल वो नृत्य कर सकते हैं। भगवान जैसे हमसे नृत्य कराएंगे हम केवल वो, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है दास का है। तो ये जो हमने बहुत बड़ी गलती की है उसके कारण, और भगवान ने हमको यहाँ भेजा क्यों? क्योंकि एक बार जब वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जैसे ध्रुव महाराज का इच्छा था कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज मिले। वो एक तो जब भगवान का उन्होंने भक्ति करके जब भगवान प्रकट भी हुए उनके सामने, तब उन्होंने क्या कहा कि मुझे अभी आपका दर्शन मिलने के बाद मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति शुरुआत कैसे की, वो राज्य मिलने की इच्छा से। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो इच्छा प्रकट हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो राज्य का इच्छा जो है उसका भी जो अनुभव है वो कर लो, क्योंकि कल भक्ति तो मैं दे दूंगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि भक्ति करते करते वापस वो इच्छा आपके अंदर आ जाए कि अरे राज्य भी मिलता तो अच्छा है। तो इसी तरह से भगवान ने क्या किया, वो हमको यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट हो चुकी है और हम वहां पे रहने के योग्य नहीं, क्योंकि एक बार इच्छा जब प्रकट होती है तो जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसका जो मतलब वो इच्छा का हम अनुभव नहीं करेंगे, उससे हमारा लाभ होगा या परिणाम अच्छा होगा या मतलब खराब होगा, तो जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे वो इच्छा बनी रहेगी। तो भगवान ने क्या कहा कि अभी आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई तो आपको यहाँ रहना योग नहीं, और यहाँ तो आप स्वामी नहीं बन सकते, तो आपके लिए मैं एक अलग परिस्थिति निर्माण करता हूँ जहाँ पे आप जाके वहां पे प्रयास कीजिए। और वो जो परिस्थिति जो भगवान ने वो जो निर्माण की वो है भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत में हमको भेजा ताकि हम लोग जो हमको स्वामी बनने का जो इच्छा था वो हम लोग उसका अनुभव करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको भेज दिया और भगवान वहां अपने ही आध्यात्मिक जगत में रहे, वो हमारे साथ आते हैं। मतलब परमात्मा रूप हमारे साथ हर एक योनि में हमारे साथ भ्रमण करते हैं। क्यों? इसी से हमको पता चलता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो नास्तिकवादी, जो इस भौतिक जगत में क्या कहते बहुत ही पीड़ाग्रस्त है, उनको लगता है कि ये भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हमको इस तरह इस दुर्दशा में नहीं डालते। हमारे यहाँ कितना पीड़ा हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि कल अगर हम
मल मूत्र में एक कीड़ा भी बने, अगर हमारा इतना हम नीचे गिर जाते हैं अपनी चेतना में, और कल अगर हम मल मूत्र में रहने वाले अगर कीड़ा भी बन जाते हैं, तो भगवान उस कीड़े में भी हमारे साथ परमात्मा रूप स्वरूप हमारे साथ रहेंगे। इतना हमसे भगवान प्रेम करते हैं। और क्योंकि हम लोग बहुत ही अंधकार में है, ये जो जड़ विद्या है वो केवल हमको अंधकार में रखता है, इसके वजह से हम लोग वापस भगवत धाम जाने का चेष्टा नहीं करते। बहुत ही कम जो जीव है, उनको ये क्या कहते हैं, एक मौका मिलता है, या वो लोग उनका जो चेतना विकसित होता है वो भी कैसे, शुद्ध भक्तों के जब वो संग में आते हैं। केवल बहुत ही कम लोग जो है वो फिर चेष्टा करते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिसको कहते हैं अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे जिज्ञासा करते हैं कि किस तरह से हम इस भौतिक जगत से निकले। और यहाँ पे वही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जो जीव है, भले ही उसको शरीर मिला है, भौतिक शरीर, लेकिन क्योंकि उसके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप और हम जीव जो भगवान के अंश शाश्वत, जो हम भी शाश्वत है, भगवान तो शाश्वत है ही और हम भी शाश्वत है, क्योंकि हम दोनों उस भौतिक शरीर में है, उसके वजह से वो शरीर चलायमान हो जाता है। और जितना भी कार्य हम यहाँ पे कर रहे हैं, जितना भी कार्य, वो सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, वो केवल एक स्वप्न के भांति, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है एक्चुअली ये एक अशाश्वत जगह है, और यहाँ पे जो भी कुछ कार्य हम कर रहे हैं वो सब अशाश्वत है। इवन यहाँ हमारे जितने भी रिश्ते हम लोग बनाते हैं, या जो कुछ हम कमाते हैं, या जो कुछ हम जो कुछ यहाँ बना रहे हैं, वो केवल एक ब्रह्मा जी का मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक जीव का जो काल अवधि है, मतलब वो बहुत ही, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, एकदम क्षणिक है। ब्रह्मा जी के अगर हम तुलना करेंगे उनके आयु से, तो बहुत ही क्षणिक है। और हर चीज जो है यहाँ पे अशाश्वत होने के कारण एक एक्चुअली, अगर नो डाउट ऐसा नहीं कि अभी ये स्वप्न के भांति, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप चौथे मालों से कूदोगे तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंड करने के लिए, एक समझने के लिए हम यहाँ जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो अशाश्वत है। एंड सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो एक स्वप्न के भांति, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति जब सोने जाता है तो वो उस नींद में उसको स्वप्न आते हैं। कभी कभी वो स्वप्न ऐसा रहता है कि वो कहीं जा रहा है, या कुछ खा रहा है, किससे बात कर रहा है, कुछ मिल रहा है। और कभी कभी ऐसे ऐसे जगहों वो स्वप्न में देखता है, वो कभी मतलब उस जन्म में, मतलब इस जन्म में वो कभी गया ही नहीं, लेकिन उस स्वप्न में देखता है। तो उसी तरह से ये हमारा पूरा जो आयु है, जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर देखा जाए एक तरह से इट इज जस्ट अ ड्रीम, क्योंकि हम लोग ने जन्म लिया और कुछ देर तक हम इस भौतिक शरीर में रहेंगे, और जैसे हमारा टाइम आएगा हम इस शरीर को त्याग देंगे। तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ हम करते हैं, तो इन अ वे अगर देखेंगे ये सारा जो हमने कार्य किया, इट इज जस्ट लाइक अ, मतलब फ्लैश बोलते हैं ना, एक फ्लैश में खत्म हो जाता है। तो इट इज, तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी इसको एक स्वप्न से तुलना कर रहे हैं। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति सोने जाता है और जैसे वो उठता है, और जो सोने से उठने तक जो कुछ भी उसने देखा, उस इट इज लाइक ए ड्रीम। इसलिए हम लोग कहते हैं ना स्वप्न, किसी को अच्छे ख्वाब आते, किसी को बुरे। तो उसी तरह से हमारे पूरा जीवन जो है एक स्वप्न की तरह है। लेकिन हमको क्या कहते हैं, ये सारे कार्य अगर करते करते अगर हम लोग प्रयास, अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो अपने जो एक्चुअल अपना जो शाश्वत घर, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां कैसे जाना है, अगर हम प्रयास करेंगे तो ही एक वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो ये जो अहंकार है, अहंकार के वश में आके करता, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहंकार के वश में आके हर कोई जीव को लगता है
कि वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो करने वाले हैं वो पूरा जो मतलब जो कुछ यहाँ पे चलायमान हो रहा है वो केवल और केवल भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम लोग केवल क्या करें, हम लोग केवल इच्छा प्रकट करते हैं और उसको इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करता, जब तक भगवान का उसमें आशीर्वाद नहीं रहता, तब तक वो कुछ भी हम लोग सोच ले, इवन क्या कहते हैं, इवन आध्यात्मिक, अभी जैसे कि अभी हम सारे लोग जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम डेली 4 बजे उठे, अच्छा जप करें ना, वैष्णवों का मतलब वैष्णव अपराध ना करे, और जो जो डेली प्रभुपाद की किताबें पढ़े, हमारे अंदर ये भी इच्छाएं होती है अभी जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं। लेकिन ये अच्छी इच्छाएं हैं, दीज आर गुड डिजायर्स, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो डिजायर सिंसियर नहीं है तो कभी कभी ये डिजायर भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है या हमारा जो क्या कहते हैं एटीट्यूड, हमारा स्वभाव, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें जिसकी वजह से ये अच्छी इच्छाएं भी हम पूर्ति नहीं कर पाते। जैसे कि 4 बजे उठ नहीं पाते हम लोग, डेली सोचते हैं कि कल से मैं 4 बजे उठूंगा ब्रह्म मुहूर्त में और सारा 16 माला जपूंगा, लेकिन जैसे ही 4 बज जाते हैं हमको और सोने का इच्छा होता है। तो देखिए हर चीज में, लेकिन वही अगर कोई सिंसियर है, सिंसियर और मतलब सही में उसको वो सिंसियरली उसको करना है, तो भगवान का उधर भी अगर सैंक्शन नहीं है तो वो भी हम लोग नहीं कर पाते। केवल ऐसा नहीं कि मटेरियल डिजायर्स के लिए, इवन स्पिरिचुअल डिजायर्स वो भी करने के लिए जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं मिलता, तो वो जो हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत का पूरा जो प्रोसेस फॉलो करने का है उसमें वो भी हम लोग नहीं कर पाते। इसकी वजह से काफी टाइम हम लोग जब जप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागते रहता है, और वो जब मतलब पूरी तरह से जैसा करना चाहिए, शुद्ध नाम जिसको हम कहते हैं, शुद्ध नाम बिना कोई अपराध के, बिना इनअटेंटिव रहे, वो जो करने का है वो भी हम लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ पे भी भगवान का ही हमको जो है आशीर्वाद या भक्तों का मतलब वरिष्ठ भक्तों का, तो हर चीज तो अगर हम देखेंगे हम लोग इतने डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर ना, तो उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। और हमारे पास जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, जो हमारे पास स्वतंत्रता है, जो बहुत ही छोटी सी, हम उस स्वतंत्रता का हमेशा दुरुपयोग करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कारण है कि हम लोग आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे कैसे आए, बिकॉज ऑफ अवर मिस यूज ऑफ वो जो स्वतंत्रता थी, माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो हमको भगवान ने दिया था, उसका हमने दुरुपयोग किया और उसके वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जो पूछा था वो प्रश्न गए अध्याय 8th चैप्टर में, तो उसका जो आंसर है प्रभुपाद कह रहे हैं, शिला अपने सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्रभुपाद हमको हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई जो जीव जो है अगर जो कुछ भी कार्य कर रहा है उसका केवल एक उद्देश्य है कि वो खुश रहना चाहता है। हर कोई कार्य, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अच्छी क्या कहते हैं बहुत सारा धन कमाना चाहता है, मतलब जो कुछ भी कार्य हम यहाँ कर रहे हैं उद्देश्य एक ही है कि हम सुखी या हमको खुशी प्राप्त करनी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, अगर केवल लास्ट अगर उद्देश्य खुश रहना है या सुख प्राप्त करना है, तो ये केवल तभी संभव है जब हम अपने स्वरूप, जो हम लोग कृष्ण के दास के रूप में रह के जब कृष्ण का सेवा करेंगे, जो कृष्ण को पसंद है वो कार्य करेंगे, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला अगर इतना सिंपल है ना, खुश रहने का फॉर्मूला अगर इतना सिंपल है, तो फिर हम लोग क्यों मतलब ये नहीं करते, राइट? क्योंकि इन द एंड जो भी हम कर रहे, अगर मानो आप बहुत अमीर बन गए, लेकिन अमीर बनने के बाद आपने इतना आपका मतलब हेल्थ को खराब कर दिया वो पैसा कमाने के लिए, और ये भी आप पूरा वो पैसा है अपने हेल्थ को ठीक करने में लगा रहे, तो भले ही आप अमीर बन गए लेकिन वापस दुखी हो गए। क्यों? अभी हेल्थ ठीक नहीं है, वो पैसे को आप भोग नहीं कर पा रहे हो, शरीर आपको पीड़ा दे रही है, तो क्या फायदा हुआ? तो अगर
खुश रहने के लिए आपने अमीर बनने का प्रयास किया, लेकिन अमीर बनने के बाद अभी वापस आप खुश नहीं हो क्योंकि आपका पूरा स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका है, तो वापस आप दुखी हो गए। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत में हम जितना भी कार्य करेंगे खुश रहने के लिए, भौतिक कार्य अपने इन रिलेशनशिप टू द बॉडी, इस शरीर के संबंध में अगर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे, वो कार्य अगर संपन्न भी होगा, उसका फल जो है वो आपको सुखी नहीं करेगा, आपको दुखी रखेगा। नहीं तो अगर हम देखेंगे कितने सारे अमीर लोग हैं इस भौतिक जगत में, बहुत ही पैसा है उनके पास, लेकिन अभी भी वो और कमाना चाहते हैं। क्यों? एक तो संतुष्ट नहीं है, और दूसरा वो कुछ ना कुछ उनके जीवन में दुख चालू ही है। उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत खुश है, भले ही वो दिखने में मुस्कुरा रहे लेकिन अंदर से वो दुखी है। हाँ, हम लोग तभी खुशी प्राप्त कर सकते हैं जब हर कोई वो जो अपना स्वरूप है, कृष्ण के दास, और कृष्ण को जो पसंद है और कृष्ण को जो खुश रखेगा वो कार्य करेंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण अगर खुश हो गया, तो आप खुश हो जाओगे, भले ही आपकी भौतिक परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। तो ये हमको समझना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। लेकिन क्योंकि बोलते हैं ना, मायार विद्या जड़े विद्या मायार वैभव, क्योंकि हम लोग खुश रहने के लिए जड़ विद्या का ज्यादा सहारा लेते हैं, ना कि आध्यात्मिक विद्या का। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा क्यों कहते थे मेरी किताबें पढ़ो, मेरी किताबें पढ़ो। प्रभुपाद का केवल एक उद्देश्य था, जब हम प्रभुपाद की जब किताब पढ़ते हैं, जब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, अमल पुराण, इसमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति का उल्लेख होता है और कुछ भी नहीं। तो जितना हम ये प्रभुपाद की जब किताबें पढ़ते हैं, तो क्या होता है, अंदर जितना भी कचरा भरा है हमारे दिमाग में, जितना भी कचरा भरा है या जितना भी हमारे फॉर्मूला है खुश रहने का, करोड़पति बनने का, अच्छा जॉब मिलने का, प्रमोशन लेने का, बहुत सारे फॉर्मूला हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये सारे जो कचरा जो है वो धीरे धीरे प्रभुपाद का जब ज्ञान हम लेंगे, वो धीरे धीरे सारा जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। और जब दिमाग में कचरा निकल के जब शुद्ध ज्ञान, जो हमारे जो आचार्य है, प्रभुपाद के जो तात्पर्य में जो इतना शुद्ध हमको ज्ञान दिया हुआ है, वो जब दिमाग में उतरना शुरू होगा और उस ज्ञान को जब हम जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो पूरा जीवन परिवर्तन होगा। और तब हम अपना जो कहते ना दिव्य चक्षु, मतलब अपना जो आंखें है वो हर चीज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। तो जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब दिखना शुरू करेंगे, तब हमको एक्चुअली पता चलना लगेगा कि मैं जो हूँ आध्यात्मिक जगत का वासी हूँ, गलती करके यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या क्या करना है वापस जाने के लिए। और जब तक यहाँ पे जब तक मेरा दाना पानी लिखा है इस भौतिक जगत में, मुझे किस तरह से भगवान, मतलब आचार्यों ने जो दिया है, या आध्यात्मिक जैसे भगवत गीता, भागवतम, ये सारे ग्रंथ पढ़ के उसमें जो आचार्य लिख रहे हैं, उस तरफ से किस तरह से मुझे अपना जीवन चलाना है। तो ऐसे करते करते अगर रहेंगे तो हम यहाँ पे भी सुखी रहेंगे। किस तरह से, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएंगे हमारे कर्म के हिसाब से, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि प्रभुपाद ने लिखा है दुख आएगा ही। फिर हम देखेंगे कि पांडवों का जीवन कैसा था, हम लोग देखेंगे प्रहलाद महाराज का जीवन कैसा था, फिर हम लोग देखेंगे कि गजेंद्र का जीवन कैसा था। भगवान का, मतलब स्वयं भगवान रामचंद्र, उनको वो भी 14 साल वनवास, उनको भी वनवास लगा। फिर हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, मतलब उनका तो जन्म है नहीं, लेकिन भगवान का लीला होता है। तो वो मथुरा में जैसे ही उन्होंने वो आए मथुरा में, तुरंत उनको वहां से मतलब वहां से उनको निकाल के वृंदावन लेके जाना पड़ा। तो सोचिए, मतलब भगवान भी दिखाते हैं कि इस भौतिक जगत में जब मैं भी आता हूँ तो मुझे कितना सारा परिश्रम करना पड़ता है। वृंदावन में हर दिन कोई ना कोई आके उनको, मतलब इतना हम लोग मंद बुद्धि है कि भगवान को मारने की कोशिश करते हैं। तो हर दिन उनको कोई ना कोई उनको मारने आता था।
तो ये सब भगवान के साथ हो सकता है, तो सोचिए हम लोग किस खेत की मूली है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। और हमारे कर्म तो इतने, मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं अपनी बारे में बात करता हूँ, कितने सारे जन्म लिए हैं और कितने सारे घोर कर्म किए हैं, तो वो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए जितना हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए जब आध्यात्मिक अपना वातावरण, अपने इर्द गिर्द जब हम आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करेंगे, प्रभुपाद के शिक्षाओं का आश्रय लेंगे, हमारे गुरु जन, हमारे जितने भी गुरुजन है, शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु और वरिष्ठ जितने भी वैष्णव, उनका जब शिक्षाओं का जब हम आश्रय लेंगे, जब भी हमारे जीवन में कुछ समस्या आए, ना कि इधर उधर जाए, हम ऐसे भक्तों से विमर्श करेंगे कि मैं क्या करूं, इस प्रॉब्लम का किस तरह से समाधान करूं, और वो जैसे कहते हैं उस तरह से अगर हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्या होगा, हमारा आगे का, मतलब अभी तक जो किया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना आगे का जो जीवन है वो खुशी, मतलब सुख में होगा। हम लोग जो खुशी के लिए जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो खुशी का हम अनुभव कर सकते हैं, और यही हमको आगे हमेशा करते रहना चाहिए। तभी जो हम लोग क्या कहते हैं, जो भगवान के शाश्वत अंश, स्पिरिट सोल, प्योर स्पिरिट सोल, प्रभुपाद लिखते हैं, हम लोग भी प्योर, हम लोग भी शुद्ध जीवात्मा है। लेकिन जो भौतिक शरीर के आवरण में हम लोग वो उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। तो जब हम इस तरह से अपना जीवन निवारण करेंगे, तो वो एक्चुअल शुद्ध आत्मा होने का हम अनुभव कर पाएंगे, और वो जो आध्यात्मिक आनंद है, जो हम लोग हर कोई जिसका राइट है, वी ऑल हैव द राइट टू एक्सपीरियंस दैट स्पिरिचुअल ब्लिस, वो जो शुद्ध आनंद का जो हमको अनुभव करना है, हर किसी का वो अधिकार है। वो तभी कर पाएंगे जब हम अपना पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत में जिएंगे, ना कि कभी कभी कृष्णा भावनामृत, कभी कभी भौतिक, ऐसे दोनों क्या कहते हैं, दोनों पटरी पे पैर रखे अगर हम चलेंगे, देन वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमको जितना हो सके अपना जीवन 100% कृष्ण भावनामृत रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी जो हम लोग इस कृष्ण भावनामृत में आए हैं उसका हमको लाभ मिलेगा, ना कि यहाँ पे रह के अगर हम केवल नाम के लिए थोड़ा बहुत जपा कर लिया, थोड़ा बहुत वैष्णव संग किया, और बार बार इच्छाएं, जो भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करते रहेंगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो फिर क्या कहते हैं, वो हाथी स्नान जैसा होगा। हाथी जैसे स्नान होके शुद्ध होके जैसे वो बाहर निकलता है, पहले अपने पूरे बदन पे जो है मिट्टी डाल देता है। तो हम लोग सुबह जप करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, फिर ये सब होने के बाहर जाके हम लोग भौतिक जगत में फंस जाएंगे, मतलब इच्छाओं में फंस जाएंगे, तो फिर वही हो जाएगा हाथी स्नान जैसा। तो इससे हमको ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही परीक्षित महाराज के अभी उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देना शुरू कर रहे हैं। और ये जो हम लोग यहाँ पे कैसे आए, वो मतलब उसका प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें। लेकिन हमारे लिए भी महत्व है कि हम यहाँ कैसे आए, उससे ज्यादा है हम यहाँ से कैसे निकले, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि जयाद्रि स्वामी महाराज भी एक बार बता रहे थे कि हिज होलीनेस जयाद्रि स्वामी कि आप अपने मतलब आध्यात्मिक जगत में जाओ और वहां पे सारे आपके प्रश्न का उत्तर मिलेंगे, लेकिन वहां पे जाने का चेष्टा कीजिए, ना कि यहाँ पे हम आए कैसे, फंसे कैसे, क्यों भेजा। ये सारा प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आ तो गए हैं, अभी यहाँ से कैसे निकलना है उसके बारे में हमको चेष्टा करनी चाहिए। तो हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम। सारे वरिष्ठ भक्तों से निवेदन है, आप प्लीज ऐड कीजिए। और हरे कृष्णा।